हर साल 15 फरवरी को दुनिया भर में बच्चों के कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर की अक़साम, उनकी अलामात और कैंसर हो जाने की सूरत में इसके इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। आज हमने स्टूडियोज़ में एक ऐसे बच्चे को मदऊ किया है कि जिसने अपनी जो नन्हा सा बच्चा है, बीमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने इस बहुत बड़ी बीमारी को शिकस्त देके ये बताया है कि वो बीमारी जिसको सुन के ही बड़े बड़े लोगों के आधी बीमारी तो उसी वक्त हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है। तो इस बच्चे ने उस बीमारी यानी उवैस शहजाद ने ना सिर्फ कैंसर को शिकस्त दी, बल्कि अब वो कितना इसको एंजॉय भी कर रहा है। इस बच्चे से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर आबिद जमाल हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, डॉक्टर आबिद जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और ये कैंसर हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, सीईओ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर, दुनिया भर में बच्चों के कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे सामने उवैस शहजाद की जो एग्जाम्पल है वो मौजूद है, जो हिम्मत के साथ रिकवर हुए। हमें इस बीमारी के हवाले से सबसे पहले वो वजूहात बताएं जिनकी वजह से बच्चे कैंसर का शिकार हो जाते हैं। बड़ों अडल्ट्स के कैंसर के मुकाबले में बच्चों के कैंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर उनमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे अडल्ट्स में अगर आपको स्मोकिंग मिलती है, पान गुटखा छालिया वगैरह वगैरह, तो ये बच्चों में ऐसे एजेंट्स नहीं होते। फिर बच्चों में हेरिडिटरी कैंसर इतने कॉमन नहीं है, जो कि क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है, देर में इजहार जो होता है वो देर में होता है, लेटर ऑन इन द लाइफ। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर वो हेरिडिटरी है तो देर में प्रेजेंट होगा। सो बच्चों में कैंसर्स का कोई ना तो कोई जेनेटिक बहुत ज़्यादा बेसिस होता है। कुछ कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, मिसाल का रेटिनोब्लास्टोमा है, लेकिन उमूमी तौर पे बच्चों के कैंसर्स ना जेनेटिक होते हैं, ना ही मोस्टली ज़्यादातर एनवायरमेंटल एजेंट्स की वजह से होते हैं, जो कि मुख्तलिफ है अडल्ट कैंसर से। सो ये इनको हम कहते हैं डिनोवो कैंसर्स होते हैं, यानी कि ये नए कैंसर होते हैं जो किसी फिलवक्त हमें इनके बारे में पता नहीं। हमें इनके बारे में इनके डीएनए एनालिसिस या इन चीज़ों से हमें कुछ तो पता है कि इनके खोलियों के अंदर क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत इनका ईटियोलॉजी यानी कि होने की वजूहात बहुत डिटेल में पता है सब कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में उस वक्त जन्म लेता है जब जाना होता है किसी कैंसर वार्ड में, ख़ास तौर पे जो जुवेनाइल कैंसर वार्ड होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे होते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रीटमेंट होती है, जो कीमो होती है, वो जो बड़े लोग होते हैं जिनको ये कैंसर होता है वो डिफरेंट होती है और इनको लगने वाली डोज क्या ये डिफरेंट होती है, ये बताइए। देखिए, एक तो ज़ाहिर है जो कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं वो वज़न के हिसाब से दी जाती हैं। तो बच्चों की डोजेस, अगर बच्चे का वज़न 15 किलो या 20 किलो है तो ज़ाहिर है उसकी डोज चौथाई होगी एक अडल्ट के मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो होते हैं, चूँकि उनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि दूसरी बीमारियाँ नहीं होती जैसे कि अडल्ट्स में होती हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ओवरऑल एजिंग के इफेक्ट्स, तो वो कीमोथेरेपी को निस्बतन बेहतर टॉलरेट करते हैं अडल्ट्स के मुकाबले में। तो डोज कम होती है, टॉलरेंस बेहतर हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें आउटकम्स भी बेहतर होते हैं अडल्ट्स के मुकाबले में, फॉर दोज रीजंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, हम अक्सर देखते हैं कि जब बड़े पेशेंट्स को इस तरह की बीमारी होती है तो जब डायग्नोज होता है तो बेचारे आधा बीमार तो वो उसी वक्त होना मज़ीद शुरू हो जाते हैं। आज के दिन के मौके पे हमने, क्योंकि हम एक ऐसे बच्चे को भी हमने मदऊ किया है कि जिसने इस बीमारी को शिकस्त दी है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, उनके स्टार्स के साथ जो है वो तस्वीर खिंचा रहे। उवैस शहजाद इनका नाम है। तो मुझे ये बताइए कि बच्चों में ना सिर्फ ये कि इस कैंसर को, जैसे कि आपने ख़ुद कहा, क्योंकि बड़ों में दीगर बीमारियां होती हैं और वो कैंसर उसको मज़ीद एक्सेलरेट कर देता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्या उमंग होती है, वो क्या होप होती है जो बच्चों में ज़्यादा होती है और बड़ों में कम होती है? इज़ इट दिस वे? आपने सही फरमाया।
जो बड़े लोग होते हैं उनका एक नफ्सियाती बैगेज होता है और वो उस नफ्सियाती बैगेज कुछ में कुछ मिस डिसइंफॉर्मेशन, उनके कुछ अपने पहले से तरजीहात जिसे हम प्रेजुडिस कह सकते हैं, उसके नतीजे में उनका इलाज जो होता है वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है क्योंकि उनका जो नफ्सियाती इश्यूज जो उनके साथ चल रहे होते हैं वो ज़्यादा पेचीदा होते हैं। बच्चे ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं यानी कि वो जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं, जल्दी उस नफ्सियाती इशू से। ये नहीं कि मैं आपसे किसी वक्त कह रहा कि वो डिप्रेशन नहीं होता बच्चों को या बच्चों को एंजाइटी नहीं होती, ये सारी चीज़ें बच्चों को भी होती है, लेकिन बच्चे निस्बतन ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं। मैं आपके सामने बता दूँ, मैं एक अडल्ट सर्जन हूँ, अडल्ट लोगों की सर्जरी करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको माहिराना राय नहीं दूंगा, लेकिन जी। जनरली मैं आपको बता सकता हूँ कि बच्चों से डील करना एक फिजिशियन के लिए निस्बतन एक डिफरेंट टाइप का एक डिफरेंट चीज जी, होती जी। है अडल्ट्स के मुकाबले में।